हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? जैसे पॉलिनॉमियल्स जो एक्स की फॉर्म में इक्वेशन हो या एक्स की वैल्यू फिल करेंगे, एक्स की फॉर्म में जो हमें गिवन हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स। जैसे x/2, 2x, x² प्लस x+1। इसमें अगर 10 की वैल्यू पुट करें तो वो कितना आ जाएगा? 5। इसमें 10 की वैल्यू पुट करें तो 20, इसमें 10 की वैल्यू पुट करें तो 111। ये नंबर तो वैल्यू तो सेम पुट की, लेकिन ये आंसर अलग अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल अलग अलग है। तो इन सब वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2x²। ओके, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे x के आगे की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू के आगे की वैल्यू क्या है। इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया? 3, 2, 1। इन्हें हम क्या मानते हैं? A, B, C। इसमें कोफिशिएंट क्या हो गई? 3, 2, 1। जैसे A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पॉलिनॉमियल्स की। सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब ये A, B, C की जो वैल्यू है वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर में देखिए ना रियल नंबर की टाइप, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? रियल नंबर्स। ओके। और जो x की वैल्यू n है, n इसमें क्या होगा? 0 to n कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा। n की वैल्यू ना कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं और फ्रैक्शन नहीं होगी। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे px है, मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ x। पॉलिनॉमियल इसको लिखेंगे कैसे? 3x माइनस 2 इज ए, ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल। इसका वेरिएबल क्या है? x। इसको qy लिख लेते हैं। इसमें 3y² माइनस 2y प्लस 1, ये क्या है? ये भी तो एक पॉलिनॉमियल है ना। तो इन वेरिएबल y। 3x माइनस 2 इज ए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, क्योंकि इसमें x है। 3y² माइनस 2y प्लस 1, ये भी क्या है? एक पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल y। y², y, क्योंकि y है ना यहाँ पर। हेयर ऑल कोफिशिएंट्स क्या हैं? रियल। देखिए 3, 2, 1, 2, 1। इसमें सारे पॉलिनोमियल्स, सॉरी, कोफिशिएंट क्या हैं? इस पॉलिनोमियल्स में कोफिशिएंट क्या है? रियल नंबर्स हैं। और पावर ऑफ x क्या होगी? नेगेटिव, नॉर नेगेटिव नाइदर फ्रैक्शन। x की जो वैल्यू होगी ना तो नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन होगी। तो चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल। जैसे x की वैल्यू 1 है तो वो क्या होगा? लीनियर। x की वैल्यू 2 है तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। x की वैल्यू 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक। x की वैल्यू 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, x की वैल्यू 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की वैल्यू 3 है तो क्यूबिक क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है px इज इक्वल है, जैसे पॉलिनोमियल x का है, जैसे 3x प्लस 1/2। इसका डिग्री कितना है? 1। x के हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 1, तो डिग्री क्या हो गया? 1। इन वेरिएबल x, इसमें क्या है? x गिवन है तो वेरिएबल क्या है इसका? x। जैसे ये एग्जाम्पल है 2y² माइनस 3/2y प्लस 7। इसमें डिग्री क्या है? 2। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2। इन वेरिएबल y। नेक्स्ट है 5z² माइनस 3z² प्लस z माइनस 1/2। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3। वेरिएबल z। नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? चलिए देखते हैं। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी x की कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, 0, उनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू होगी
जिसे हम पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। सारी की सारी पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 पॉलिनॉमियल है, उसमें हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो गया 0। ऐसे अगर 0 पुट करते तो क्या हो जाता 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आता +1। ठीक है, तो 0 कहाँ पे हुआ ये पॉलिनॉमियल, अगर हमने x की वैल्यू को क्या पुट किया 1, तो सारी की सारी पॉलिनॉमियल क्या हो गई 0। तो 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इस पॉलिनॉमियल का 0 वैल्यू किसे काउंट करेंगे हम, 1 को। 1 क्या है इसका 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स की वैल्यू को सपोज कीजिए 3 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है 9 माइनस 12 प्लस 3, क्या हो गया 0। अगर 2 पुट करते तो कोई आंसर 0 नहीं होता ये। ठीक है, 1 पुट करते तो भी नहीं होता, तो 3 पे पुट किया तो सारी क्वेश्चन क्या हो गई 0। तो 3 इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल। एक्स की वैल्यू 3 पुट की तो सारा पॉलिनॉमियल 0 हो गया ना। तो इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या है 3 इज अ 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब हम देखते हैं फैक्ट्स अबाउट द 0 ऑफ पॉलिनॉमियल। ये वैल्यूज के फैक्ट देखते हैं, जैसे x1 3, इसकी फैक्ट देखते हैं हम। इफ फर्स्ट है इफ डिग्री 3, फैक्ट्स अबाउट डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल देखते हैं क्या होता है। इफ डिग्री इज 3, मतलब फैक्ट अबाउट 0 अबाउट पॉलिनॉमियल क्या है कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, इस वैल्यूज पे आके इसकी वैल्यू 0 हुई ना इस पॉलिनॉमियल की, और ये इस वैल्यू, ये इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 कहाँ पे हुई, x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये क्या हो गया इसका जीरोस हो। अब देखते हैं फैक्ट्स इनके बारे में। फैक्ट अबाउट जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, अगर डिग्री 3 है मतलब x रेज़ टू पावर 3 है, तो जीरोस भी कितने होंगे 3, मतलब ये वैल्यूज़ भी 3 होंगी कि यहाँ पर पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है। बट वो क्या होंगी नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा नहीं होंगी। पॉलिनॉमियल्स कैन हैव रिपीटेड जीरोस, यस। कैसे, अगर x की वैल्यू 4 है, किसी पॉलिनॉमियल में कोई और पॉलिनॉमियल है, इसमें x की वैल्यू 4 है, 4 पुट करते हैं तो पॉलिनॉमियल 0 हो सकता है, लेकिन वो मोर देन 2 टाइम्स हो सके। ये नहीं कि एक ही बार x की वैल्यू 4 पुट करे से 0 हो पॉलिनॉमियल, 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कैन नॉट बी 0, जैसे f(x) इज इक्वल टू 4, क्योंकि x की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे। पॉलिनॉमियल्स की हायर वैल्यू अगर n है, किसी पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट वैल्यू अगर n है, जैसे x रेज़ टू पावर n है, तो रियल रूट्स भी क्या होंगे n टाइम्स होंगे। ओके